हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सर्विस एक्सपोर्ट जो बहुत ही हिडन टॉपिक है, जिनके बारे में ज़्यादा कोई चर्चा नहीं होती। ज़्यादातर इंटरनेट में इनकी इंफॉर्मेशन स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में बहुत डिटेल से A to Z पूरा स्टार्टअप गाइड आपको दिया जाएगा कि किस तरीके से आप बहुत मिनिमम बजट में अपना सर्विस एक्सपोर्ट बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि सर्विसेज एक्सपोर्ट की कैसी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो यहाँ पर बिल गेट्स साहब बताते हैं हाल ही में ही कि सर्विस एक्सपोर्ट्स जो है वो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। आज हम जगह जगह पे मैन्युफैक्चरिंग की चर्चा करते हैं, मेक इन इंडिया की चर्चा करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेकिंग इंडिया में केवल प्रोडक्ट ही नहीं, उसमें सर्विसेज भी इंक्लूड है। भारत सरकार ने समय समय पे सर्विसेज को लेके योजनाएं बनाई हैं। जैसे आप मेरे 1 to 20 वीडियो सीरीज देखेंगे तो उसमें हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का जिक्र किया था। लेकिन ज़्यादातर लोगों का फोकस प्रोडक्ट में ही रहता है। सर्विसेज में वाकई में दोस्तों कोई ऐसी ढंग की गाइडलाइंस इंटरनेट में भी नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इंटरनेट में, वाकई में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन स्टार्टअप के लिए अवेलेबल नहीं है। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे मैं मेरा सर्विस एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकता हूं। अब दोस्तों हम इस बात के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि एक छोटे स्टार्टअप के लिए जिनके पास अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, क्या उनके लिए गुड्स एक्सपोर्ट करना, गुड्स यहाँ पर मतलब फिजिकल गुड्स, टेंजिबल प्रोडक्ट्स, वो एक्सपोर्ट करना सही होगा या फिर सर्विसेज यानी कि इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको प्रोज और कॉन्स दोनों के फायदे नुकसान बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं दोस्तों हमेशा मेरे वीडियोस में ब्लैक एंड वाइट बताने का कोशिश करता हूं, तब ताकि आप सही तरीके से समझ पाओ कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, गुड्स एक्सपोर्ट करने में आपका फायदा यह है एक स्टार्टअप के लिए कि वो बहुत ही बड़े लेवल पे स्केल कर सकता है। उनकी सप्लाई जो है राइट, वो बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे कर सकता है, जो कुछ स्टार्टअप ऐसे मानते हैं कि ये अच्छा मेरे लिए ग्रोथ मेकिंग होगा। जबकि सर्विस एक्सपोर्ट्स की लिमिटेशन ये रहती है कि इसमें एक स्टार्टअप अपने आप को उसमें पूरे सर्विस एक्सपोर्ट्स देने में अपना टाइम मनी एनर्जी लगा देता है। इसलिए बहुत सारी सर्विस कंपनियां इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई है, क्योंकि उसमें स्टार्टअप का या उस इंडिविजुअल का इतना बड़ा रोल है उस सर्विसेज को देने में कि अब आगे वो स्केल नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों गुड्स में ऐसा है कि आपकी जो पर यूनिट जो प्रॉफिटेबिलिटी है सेल्स की, वो आपकी जो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बन के आती है वो बहुत कम बन के आ पाती है बिकॉज ऑफ दी कंपटीशन। आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो हार्डली 5 to 10% या ई कॉमर्स में शायद आप 25% भी कमा लो राइट, लेकिन अल्टीमेटली आपकी गुड्स में प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट मार्जिन कम रहती है। जबकि सर्विसेज में क्या है, आपके मार्जिन्स ऑफ पर यूनिट सप्लाई ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें पूरा प्रॉफिट आपका है। आज आप देखिए दोस्तों, बहुत सारी सर्विसेज की आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, जैसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, और ख़ास करके आप एनालिसिस करेंगे कि जो इंडिविजुअल लेवल पे या छोटी छोटी कंपनियां हैं राइट, वो बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रही है, जैसे कोचिंग प्रोग्राम। तो अलग अलग प्रकार के कोचिंग प्रोग्राम की आप जो है एडवर्टीजमेंट बार बार देख रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपको फेसबुक से दिख जाएगी, इंस्टाग्राम से दिख जाएगी।
और उसमें भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट है जो सालों से आप देख रहे हैं उसी कंपनी के, राइट। और जो आपने पहले देखा था तब वो कंपनियां छोटी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्केल कर रही है, अपनी सेवाएं बढ़ा रही है, जन जन तक पहुंचा रही है। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स का दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, क्यों वो बार बार अपना एडवर्टीजमेंट दे पा रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रॉफिटेबल। आज आपको पता होगा दोस्तों कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना भी बहुत महंगा है। लोगों के 50,000 1,00,000 रुपए यूं चले जाते हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में। कुछ महीने वो एडवर्टीजमेंट करे या कुछ दिन एडवर्टीजमेंट रन करे, राइट, उसके काफ़ी सारे पैसे चले जाते हैं उसमें। लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट्स में क्योंकि पूरा प्रॉफिट ही उनका हो जाता है, क्योंकि सर्विस सप्लाई करने में खर्चे काफ़ी कम होते हैं कंपनी के, इसके लिए वो अपना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बेयर कर सकता है। दोनों के फायदे नुकसान हैं, राइट। तो इन चीज़ों को डिटेल से समझने के लिए ये आज के हमारे वीडियो एजेंडा रहेंगे। इसमें सबसे पहले हम फोकस करने जा रहे हैं लो बजट स्टार्टअप के लिए। यहाँ पर दोस्तों हम लो बजट स्टार्टअप को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं इस वीडियो में कि वो स्टार्टअप्स के पास कोई भी प्रकार की डिग्री नहीं है, जैसे सीए के पास होती है, जैसे डॉक्टर के पास होती है। ये स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, राइट। क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम सर्विस एक्सपोर्ट्स के बारे में जानने का कोशिश करते हैं ना, वहाँ पर प्रोफेशनल्स की चर्चाएं होने लगती है, बीपीओ की चर्चा होने लगती है। लेकिन एक स्टार्टअप जिनके पास कोई प्रकार का एकेडमिक क्वालिफिकेशन से लेके कोई प्रकार का टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, तो वो कैसे, राइट, इसमें आगे बढ़ सकता है, राइट। कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव बना सकता है, अपने सर्विसेज को, और मार्केट में प्रेजेंट कर सकता है, ये हम वीडियोस में बताने का कोशिश करेंगे। फर्दर हमारा ये रहेगा कि जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, राइट, जैसे सीए है, कोई एडवोकेट है, लॉयर, डॉक्टर, तो वो लोग अपना सर्विसेज कैसे बाहर के देशों में देना शुरू करेंगे। वो यहां पर तो शायद दे रहे हैं या सक्सेसफुल है, अब वो बाहर, राइट, अपना मार्केट को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी और वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। इस सर्विस एक्सपोर्ट्स में अपनी इनवॉइस कैसे बनाते, क्या उसके कंटेंट रहेंगे अपने बिलिंग के, और बैंकिंग में, राइट, कैसे अपने डील्स को हम क्लोज कर सकते हैं, राइट। जैसे हम फिजिकल प्रोडक्ट्स में हमारी ईबीआरसी की चर्चा होती है, राइट, आईआरएस आईआरएम की चर्चा होती रहती है, राइट। लेकिन क्या सर्विस एक्सपोर्ट्स में, राइट, उतनी टेक्निकलिटीज है जितनी प्रोडक्ट्स में है, फिजिकल प्रोडक्ट्स में, राइट। तो ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि इसके नॉर्म्स क्या रहेंगे, फाइनेंशियल नॉर्म्स, बैंकिंग नॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारा हमने इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। तो दोस्तों स्टार्टअप्स के पास सबसे पहले अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपना सर्विस एक्सपोर्ट्स को शुरू करने के लिए। तो उसमें उद्यम आधार, अपना जीएसटी कोड और अपना आईसी से शुरुआत कर सकता है अपने फर्म से। आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ऑप्शनल रहेगा, लेकिन अगर स्टार्टअप्स ये ले लेते हैं तो वाकई में इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, खास करके आपको शुरुआत में अपने रजिस्ट्रेशंस चाहिए ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्डअप आप कर पाएँ मार्केट में, और जब आप फॉरेन कंट्री से पेमेंट रिसीव करते हैं तभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करते हैं, खास करके फ्रीलांसिंग करते हैं, मैं देखा हूँ कि वो इंडिविजुअल लेवल पे शुरू कर देते हैं अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, और उनका काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी फॉरेन कंट्री से पेमेंट आनी शुरू होती है तब वो बैंकिंग कंप्लायंस में बहुत उनको इश्यूज आते हैं और वो अच्छी तरीके से स्केल नहीं कर पाते, राइट। तो बेटर ये होगा कि पहले से ही अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखें। ये सर्टिफिकेशंस कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं, राइट। ये सर्टिफिकेशंस आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जैसे उद्यम आधार की ऑफिशियल फ़ी बिल्कुल शून्य है, जीएसटी भी, राइट, का चार्जेस नहीं है ऑफिशियल, आईसी कोड का आपको 500 रुपये मिल जाएगा, और आरसीएमसी में भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो आप जो है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सप्लोर कर लेते हैं सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का वेबसाइट। तो ये वेबसाइट एक्सप्लोर करने का हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं हम,
ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, लेकिन सबसे पहले आप मार्केट रिपोर्ट्स में आप सर्विस सेक्टर को आप डिफरेंट सेक्टर वाइज एक्सप्लोर करें। जैसे अकाउंटिंग, बुक कीपिंग सर्विसेज में आपको रुचि आ रही है तो वहाँ पर आप चेक करें, और आप यहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा, लिस्ट मिलेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री, अपने निश में। अब यही सारी सर्विसेज के बारे में आप और डिटेल से समझ सकते हैं जब आप करंट मेंबर्स, जो ऑलरेडी मेंबर है इस काउंसिल के, उनकी वेबसाइट को जब आप चेक करेंगे तो इसको डिटेल से समझ पाएंगे कि वो किस तरीके का प्रेजेंटेशन अपने कस्टमर को दे रहे हैं, ताकि उनकी वेबसाइट्स देख के आपको आइडिया आएगा। यहाँ पर आपको हर रजिस्टर्ड मेंबर की डिटेल्स मिल जाती है, उनकी वेबसाइट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ताकि यहाँ से आप फर्दर उनसे जो है उनके बारे में जान सकें, उनकी सर्विसेज के बारे में और डिटेल से समझ सकें। तो दोस्तों, मैंने इस सेक्टर की काफ़ी सारी वेबसाइट एक्सप्लोर की, तब मैंने पाया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो कॉमन है, राइट, कि जो इन सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भारत देश के, इनको ऑपरेशन के लिए, इनकी अकाउंटिंग के लिए, ऑडिट के लिए और बेसिकली बुक कीपिंग के लिए बहुत सारी सर्विसेज जो हैं भारत देश के लोग बाहर दे रहे हैं, राइट। तो ये सर्टन सॉफ्टवेयर्स की आप नोट बना सकते हैं कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं, राइट, इनकी सर्विसेज बाहर दी जाती है। इनमें से कुछ कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, जिनके फॉरेन कंट्री में उन्होंने ऑफिसेस भी रखे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्री को जानने के लिए फ्रॉम दिस वेबसाइट। अब दोस्तों, इन वेबसाइट्स में विजिट करने के बाद भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या फिर आपको ऐसा लगा कि वाकई में मेरे पास कोई ऐसा स्किल, नॉलेज नहीं है कि मेरी सर्विसेज को मैं बाहर तक पहुंचा सकूं, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, तो अब मैं दोस्तों आपके लिए गाइडेंस देने जाने वाला हूं with the list of services, innovative services, or you can consider it as a services to start your initial service export venture. दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है इंश्योरेंस सर्विसेज, और खास करके एनआरआई इन्वेस्टमेंट को लेके। दोस्तों, ये एक मोनोपोली सेगमेंट है, राइट। ये खुद आप एनालिसिस करिएगा, टेस्ट करिएगा, राइट, आपको जो है इसकी क्लैरिटी मिलेगी। मार्केट में बहुत सारे आपको इंश्योरेंस एजेंट मिलेंगे, राइट, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में खास करके हमारे एनआरआई है, एवरेज छठा भारतीय है। और आज इंडिया का इतना विकास हो रहा है, हर कोई चाह रहा है विदेशी के उसका इंडिया में कुछ रहे, राइट, इन्वेस्टमेंट, ताकि कल सवेरे उनको वो कंट्री छोड़नी पड़े या इंडिया में शिफ्ट होना होए तो उनके पास वो अच्छा खासा पूंजी हो। इनकी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट की और प्राइवेट की आती है, राइट, लेकिन इनके बारे में कोई टेक्निकल नॉलेज एजेंट्स के पास नहीं होता। आप खुद चेक करिएगा, एजेंट्स के पास ये क्लैरिटी नहीं है, राइट, कि एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट में क्या अंतर है, कब एनआरओ अकाउंट यूटिलाइजेशन होता है, कब एनआरई अकाउंट्स यूटिलाइजेशन होते हैं, रीपेट्रिएबल करेंसी, रीपेट्रिएशन, इनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है एजेंट्स लोगों के पास। तो एनआरआई इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही हिडन सेक्टर है, जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं वाकई में बहुत बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं। इनमें कमीशंस भी बहुत ज़्यादा है, राइट। जो आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स के ब्रोकरिंग की कमीशन की बात करते हैं 5%, 6%, राइट, ये सर्विसेज में मिलते हैं आपको, वो भी एक अच्छी कंपनी, एलआईसी जैसी कंपनी के साथ आपको जुड़ के आप उनके साथ काम कर सकते हैं, और आपको रिकरिंग जब जब प्रीमियम भरते हैं पार्टीज, तब तक आपको इसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर और प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर्स अपने एजेंट को ट्रेन करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन फिर भी एजेंट्स समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एजेंट्स के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का बैकग्राउंड ही नहीं है, राइट। वो समझ ही नहीं पाते हैं। जब पेमेंट की बात आती है, स्विफ्ट की बात आती है, हमारे बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, राइट, क्योंकि वो हमारे 1 to 20 वीडियो सीरीज और वीडियोस हमारे चेक करके जाते हैं, राइट। लेकिन जिनको पता ही नहीं है ये सारे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, राइट, या जीएसटी रिबेट के बारे में, एक्सपोर्ट्स में जीएसटी नहीं होता, ये सारे पहलू के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो एजेंट बेचारा समझ नहीं पाता है।
तो आप भी ऑफिशियल एजेंट बन सकते हैं और स्पेशली एनआरआई को ही सर्विसेज आप दें, राइट। ऐसे एजेंट आप बन जाते हैं तो आपकी इसमें मोनोपोली क्रिएट हो जाती है मार्केट में, बहुत बड़ी डिमांड है इस सेक्टर में। आप फॉरेन कंट्री में, राइट, आप जो लिंक्डइन से आपको कांटेक्ट मिल जाएंगे, बड़े बड़े सीए के या छोटे स्तर के भी, एवरेज लेवल के, वहां की फाइनेंशियल कंपनी के साथ आप एफिलिएट कर लीजिए, एक आध बार विजिट कर लीजिए उन लोगों से मिलके, क्योंकि वहां पर लगातार इंडियंस आ रहे हैं, राइट, लेकिन वहां के सीए लोग भी ये सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको पहले जानना पड़ेगा, राइट। फिर आप वहां के सीए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कस्टमर मिल जाएंगे, आपको खुद भी मार्केटिंग कर सकते हो, और जब आप अच्छी कंपनी के साथ आप आगे बढ़ते हो, राइट, एलआईसी जैसी, तो कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वाकई में आप इसमें बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होगा कि बिना स्किल का हम कुछ भी कर सकते हैं। स्किल नहीं है मैं मान सकता हूँ, लेकिन स्किल आप शॉर्ट टाइम में ले सकते हैं। एनआरआई इन्वेस्टमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, राइट, आप यूट्यूब में भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी नॉलेज आपको मिल जाएगा। और आप अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े, वहां पर विजिट करें, राइट, और बताएं कि मैं एनआरआई इन्वेस्टमेंट में ही आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं एनआरआई लोगों को ही इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना चाहता हूं। तो वो सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे जो ऑलरेडी हमने बहुत सारी कवर की है हमारे वीडियोज़ में, राइट, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपका नॉलेज भी रिफ्रेश हो जाएगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर अपनी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर पाएंगे। फर्दर दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है मेडिकल टूरिज्म में। आपको गली मोहल्ले में विदेश टूर कराने वाले एजेंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ी कमी है, राइट। इसमें कोई ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। आप डॉक्टर्स के साथ पास पहले विजिट करिए, राइट, और पहले आप जानिए कि कहाँ कहाँ पर एनआरआई ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट है, उनके पास बहुत एनआरआई आते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिक्लेम में भी, मेजर मेडिक्लेम में भी दांतों की ट्रीटमेंट कवर नहीं होती, और इंडिया में, राइट, बहुत ही कम रेट में डेंटिस्ट आपको मिल जाते हैं, खास करके इम्प्लांट के लिए, राइट, जो ओवरसीज कंट्री में बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब क्या है, विदेशी लोग इधर आ तो जाते हैं, राइट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, डेंटिस्ट्री के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उनको घूमने के साथ कोई पैकेज नहीं है। तो अगर आप एक ऐसा पैकेज लॉन्च कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप वहां की नेशनैलिटी के स्पोक्स पर्सन को हायर करें, राइट, या जो पर्सन मेडिकल क्षेत्र में, राइट, अपने वीडियोस बना रहे हैं या ब्लॉग्स लिख रहा है, उनको आप एफिलिएट करें, राइट, उनसे आप मिले और आप बताएं कि भाई ये आपकी वेबसाइट है, इस तरीके की आपकी सर्विसेज है, और वहां के लोग आपकी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। आइदर दे कुड बी द स्पोक्स पर्सन या दे कुड बी द इन्फ्लुएंसर इन दैट निश, राइट, और वहां पर आपकी ये सर्विसेज मार्केट होगी तो ना केवल एनआरआई भी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वाइट स्किन पीपल भी आपके पास आएंगे आपके टूरिज्म में। क्योंकि फर्दर दोस्तों, इवेंट प्लानिंग सर्विसेज फुल ऑफ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में। खास करके दोस्तों, हम इवेंट प्लानिंग में एक लिमिटेड सोच रखते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर इवेंट प्लान होगा या शादियां कराई जाएगी, राइट, शादी को प्लान किया जाएगा, ये सब ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी है कि जो शादियां प्लान की जा रही है या कोई इवेंट प्लान की जा रही है, उसमें विदेशी लोगों का इंक्लूजन करना, राइट। आप क्या कर सकते हैं, आप एक रॉयल वेडिंग को ऑफर कर सकते हैं, राइट, इवेंट प्लानिंग के रूप में, और उसमें फॉरेनर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कि दे कैन अटेंड इंडियन वेडिंग, राइट। बहुत इसकी डिमांड है और विदेशी लोग इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट देते हैं, राइट, इंडियन वेडिंग को अटेंड करने के लिए। आप खुद सोचिए दोस्तों कि आप किसी की शादी में जाते हैं, नहीं, राइट, हम किसी और की शादी में घुस नहीं जाते हैं। तो इसी तरीके से विदेशी लोग इंडिया में आते तो हैं, लेकिन इंडियन कल्चर उनको कहां देखने को मिलता है? शादियों में। वो शादी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके लिए कोई एंट्री का सुविधा नहीं है। तो अगर, राइट, इवेंट प्लानिंग कंपनी अगर इस मोड में कन्विंस कर दे पार्टीज को कि जहां पर शादियां हो रही है इंडिया में, राइट, वो और रॉयल तरीके से हो, राइट, और अच्छी तरीके से हो, और भारतीय फैमिली है उनकी काफी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। इनफैक्ट मैं यूं नहीं कहूंगा कॉस्ट कटिंग, लेकिन जिनका उनका बजट है, राइट,
वो बजट में वो और बेहतर तरीके का सुविधा आप उनको ऑफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाजू से आपका इनफ्लो हो जाएगा फ्रॉम द फॉरेनर्स। एक बार दोस्तों ये सब प्लानिंग करके आप एक फेसबुक एडवर्टीजमेंट या इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट चलाइएगा और उसमें टाइटल दीजिएगा अटेंड इंडियन वेडिंग, राइट? रॉयल इंडियन वेडिंग विथ फुल ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, राइट? अच्छे तरीके से पूरा कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन स्टाइल की वेडिंग को आप अटेंड कर सकते हैं। उसके आप एंट्री पासिस रखिए, राइट, इन डॉलर्स, एंड यू सी द मैजिक। कितने बुकिंग्स आपको मिलेंगे? वाकई में कोई नहीं करके दे रहा है, बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन इफ यू कैन, राइट, कन्विंस द फैमिली, इफ दे आर हैप्पी टू इनवाइट द फॉरेन गेस्ट, राइट, तो ये भारत का कल्चर को चार चांद दे देगा, बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। क्योंकि सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग, सबसे ज्यादा अच्छा जो है फॉरेनर्स को देखना लगता है इंडियन वेडिंग, लेकिन उनके लिए एंट्री बिल्कुल बंद है। उनके कोई सगे यहां पर नहीं है, वो आते हैं, राइट, वो हेरिटेज जगह को देख के चले जाते हैं। लेकिन गिव द ऑप्शन ऑफ इंडियन वेडिंग, राइट, मेक दिस एज एन इवेंट प्लानिंग सर्विसेज एंड सी द मैजिक। नेक्स्ट, लेट अस लुक एट द ऑनलाइन पर्सनल कोचिंग। तो ऑनलाइन पर्सनल कोचिंग भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी फॉरेनर्स को अच्छा लगता है जब आप उनको टाइम दे के चीज़ों को सिखाएं। बहुत सारे नए एरियाज खुल रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी वैकेंसी है, लोगों के पास सीखना है लेकिन उनके पास वो ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है, वो कोर्सेज इस तरीके का या कंसल्टिंग उस तरीके का डिज़ाइन नहीं है उस तरीके से। खास करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई में आने के बाद लोगों का पढ़ाने का तरीका लोगों को बदलना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए आप पाइथन सिखाते हैं, राइट, तो आपको अब ये सिखाना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप पाइथन को कैसे सीख सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में अब ट्रेनिंग केवल आईटी इंडस्ट्री नहीं लेकिन हर इंडस्ट्री में ये चीज अप्लाई होगी। नॉर्मली आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स तो देखते हैं लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल के हैं। आप किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जैसे मान के चलिए कि आप कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, आपके पास जीएसटी की नॉलेज है, तो आप बेटर एआई को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो यू टीच टू द पीपल कि कैसे एआई को यूज करना है ताकि आपको जीएसटी के बारे में अच्छे से अच्छा जानकारी मिल पाए, राइट। मेरे जैसे प्रोफेशनल को इस तरीके से क्लाइंट को गाइड करना चाहिए जो हम करते हैं कि किस तरीके से एआई को यूज करके आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को नॉलेज अच्छी तरीके से ले सकते हो। तो ऑल द कोर्सेस उसमें आप चेक करिए कि एआई को कैसे आप ऐड कर सकते हैं। अभी तो एआई जो है केवल कंप्यूटर के क्षेत्र में लोग सोच रहे हैं कि डिजिटली मुझे स्क्रीन में देखना पड़ेगा। आने वाले टाइम में रोबोटिक्स भी आएंगे, रोबोटिक्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट गिविंग द प्रॉम्प्ट टू द कंप्यूटर, राइट, और वहां से स्क्रीन से आउटपुट मिलेगा, नहीं, ये फिजिकल रोबोटिक्स में भी आएगा। सो यू नीड टू ट्रेन, राइट, कि जैसे आपके घर पे रोबोट आ रहा है, राइट, और आपके मदर को वो ट्रेनिंग देना पड़ेगा रोबोट को, तब जाके वो रोबोट खाना बना पाएगा या चाय बना पाएगा या चीजों को अरेंज कर पाएगा। ये आने वाले समय में चीजें आ रही है। फर्दर दोस्तों आप जो है खास करके वेडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग सर्विसेज भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियली, राइट, कुछ भी एडिटिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो आप एडोबी प्रीमियर प्रो और लेटेस्ट एडोबी फोटोशॉप, राइट, यूजिंग द एआई टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं। इसमें काफ़ी आप क्रिएटिव हो सकते हैं और भी काफ़ी सारे इसमें सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप वर्क अपॉन कर सकते हैं और आप ये अपनी एडिटिंग की सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप फाइवर जैसी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। इनिशियली आप उसमें प्रो सेलर की तरह मेंबर बन के काफ़ी क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और इनिशियली कुछ फ्री सर्विस ऑफर करिए उनको ताकि आपको रिव्यूज़ मिले सो दैट यू कैन गेट मोर रिकरिंग ऑर्डर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप वर्चुअल असिस्टेंट तो घर बैठे बैठे बन ही सकते हैं और अच्छा खासा सर्विसेज आप दे सकते हैं फॉरेनर्स को। देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज यू कैन वर्क इन एज एन वर्चुअल असिस्टेंट। आप खुद एक फाइवर वेबसाइट पर जाइए और चेक करिए कि कौन से टॉप रेटेड वर्चुअल असिस्टेंट है, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें से दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है कि जिसकी स्किल्स आप शॉर्ट टर्म में अप्लाई अपने जीवन में कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यूट्यूब से फ्रीली भी आप सीख सकते हैं और अपना अकाउंट रजिस्टर करके इनिशियली आप कम रेट पे सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे बेस्ड ऑन योर रिव्यू एंड एक्सपीरियंस आप अपने चार्जेस को बढ़ा सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर द वेबसाइट लाइक फाइवर
तो ये देखिए दोस्तों, मैं मेरा फाइवर का पेज आपको शो कर रहा हूँ। हम फाइवर के वीआईडी मेंबर यानी कि फाइवर सिलेक्ट मेंबर है। काफ़ी हमारा बड़े स्केल पे इनके साथ कामकाज चलता रहता है। तो फाइवर में जब आप अकाउंट्स देखेंगे, राइट, तो बहुत सारे गिग्स आपको मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। बहुत सारे उनके ट्यूटोरियल कोर्सेज भी है कि आपको स्किल्स सिखा सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप फॉरेन कंट्री में अपनी सर्विसेज इनके जरिए फ्रीलांसिंग के रूप में भी आप सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे कि कोई चार्टर अकाउंटेंट है तो वो कैसे सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि मोस्ट ऑफ दी अकाउंट्स में कहूँगा 80-90% यहाँ पर स्टार्टअप्स ही है, या तो फिर बहुत छोटे लेवल के स्टार्टअप्स है जो अपने सर्विसेज को शुरुआत किए हैं और एक दो जन मिलकर काम कर रही है, छोटी टीम काम कर रही है। तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि कैसी स्किल्स है जो आपको शुरुआत के लिए आपको चाहिए, किस तरीके का ये वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट। कि अगर आपको यूके में अकाउंटेंसी का वर्क शुरू करना है उनके लोगों के लिए, तो आप अपने एरिया पे बैठे बैठे कैसे कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये अकाउंट्स पाकिस्तानी लोगों के हैं, तो मुझे जान के हैरानी हुई कि पाकिस्तानी लोग जो है बैठे बैठे अमेरिका का, यूके का अकाउंटिंग बैठे बैठे कर लेते हैं। तो उसी तरीके के इंडियन के भी अकाउंट्स हैं, राइट। तो लेकिन मुझे कम मिले इंडियन अकाउंट्स, राइट। तो खास करके इंडिविजुअल लेवल पे हम भी हु आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द बायर, तो कोल्ड कॉलिंग की सर्विसेज है, राइट, एज ए वीए के रूप में आप दे सकते हैं। बहुत सारी प्रॉम्प्ट आप बना सकते हैं एज ए वीए के रूप में डिफरेंट पार्टीज के लिए। सर्टन सेक्टर में आप वर्कआउट कर सकते हैं इन कोडिंग्स एंड यू कैन प्रोवाइड दैट टू द पार्टीज, राइट, यूजिंग द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई, राइट। बहुत सारी चीज़ें इन द फोटोशॉप एंड फोटो मेकिंग यू कैन प्रोवाइड इट दैट। अब तो इसमें आप चेक करिए कौन सी सर्विसेज की रिकरिंग सेल हो रही है, कौन से अच्छे खासे रिव्यूज हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि कैसे उनको आप यूटिलिटी दे पाएंगे, राइट, विथ योर सर्विसेज, और फिर आप ये सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। अब खास करके हमारी इनवॉइस की फॉर्मेट कैसे रहेंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें रहना चाहिए। तो नॉर्मली अपना इनवॉइस नंबर, डेट जो है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर्मेट जो है 1 to 20 वीडियोस में जो मैंने दिखाई है, सेम फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक्सपोर्टर डिटेल, कंसाइनी डिटेल्स, राइट। फिर अपना उसमें एचएस कोड के बदले एसएससी कोड चाहिए होगा, जिसको कहते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये आपको गूगल से मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा, राइट। क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस, राइट, आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट और करेंसी ये बेसिकली चाहिए होगा। पेमेंट टर्म्स हमारी यहाँ पर चाहिए। बैंकिंग डिटेल्स स्विफ्ट कोड के साथ आप लिख सकते हैं। मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड योर बैंक डिटेल्स विद द स्विफ्ट कोड, ताकि वो पेमेंट आपको प्रॉपरली कर सके फॉरेन बायर, राइट। फिर आपका जो है रेफरेंस एंड डिलीवरी टर्म्स आप मेंशन कर सकते हैं, और इसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन, राइट, आपका सिग्नेचर, और ज़रूरत पड़ने पर उनका सिग्नेचर भी आप ले सकते हैं बिफोर द ऑर्डर कंफर्मेशन ऑल्सो, राइट। तो आप अपनी तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं, कोई स्टैटिक फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ये चीज़ आप इंक्लूड करके आप अपना इनवॉइस बायर को दे सकते हैं। इनका यूटिलिटी दोस्तों ज़्यादा तब आएगा जब आप अपनी खुद की वेबसाइट से बायर को ढूंढेंगे और डायरेक्ट आप जो है पेपाल या पायनियर या स्ट्राइप से पेमेंट लेंगे, तब ये इनवॉइसेस की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब जब आपको विदेशी चलन आ रहा है, पैसा आ रहा है, तब आपको बैंक में डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की अलग कहानी है, उसका काउंसिल भी अलग है, लेकिन उसका सॉफ्टेक्स डिक्लेरेशन आपका चाहिए होता है, राइट। FIRC, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, राइट, ये खास करके आपको जनरेट कराना पड़ेगा। और खास करके जब आप पेपाल, पायनियर से पैसा लेते हैं, राइट, तो उनके एफिलिएशंस होते हैं विद द सर्टन बैंक्स, तो वो आपको उसमें फर्दर हेल्प कर देंगे। अगर अमाउंट आपकी थोड़ी ज़्यादा लगी तो इसमें फर्दर डिक्लेरेशन भी सीए के बैंक डिमांड कर सकते हैं। अगर अमाउंट कम है तो भी डिमांड कर सकते हैं, ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो उस केस में आपको सीए को अपनी सर्विसेज बतानी पड़ेगी कि इस तरीके की मेरी वेबसाइट है, या ये मेरी सर्विसेज है, ये इस तरीके से मैं सर्विसेज डिलीवर करता हूँ। और सीए राइटिंग में लिख के देते हैं टू द बैंक्स के मैं ये क्लाइंट को जानता हूँ 3 महीने से, राइट, और ये सर्विसेज प्रॉपर दे रहे हैं, राइट। ये सर्टिफिकेट्स भी बैंक्स को कभी कभी रिक्वायरमेंट, सीए सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, होते हैं, राइट। तब जाके आपकी पेमेंट जो है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली EBRC, जो बेसिकली इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज है। तो दोस्तों खास करके सर्विस एक्सपोर्ट्स में आपको वो इतनी डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। आप बैंक से डिमांड कर सकते हैं डिस्पोजल लेटर फॉर इनवर्ड रेमिटेंस। हर एक बैंक का एक अपना फॉर्मेट होता है, वहाँ पर बेसिकली आपकी डिटेल्स होती है, राइट। आपकी पेमेंट कितनी आई, राइट, कौन सी सर्विस आपने दिया,
पर्पस कोड क्या है, एसएससी कोड क्या है, यही इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपकी होती है। डिक्लेरेशन में आपके साइन स्टैम्प लगते हैं, राइट। और ये बेसिकली देते भी है बैंक्स की, देखिए इस तरीके के पर्पस कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू प्रोवाइड द डिफरेंट सर्विसेज, राइट। तो ये आप यहाँ पर चेक ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का भी इनवर्ड रेमिटेंस के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन, राइट, उसका भी मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया है। तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, राइट। यहाँ पर जो आप में आती है वो चीज़ आपको लिखनी है, जो नहीं है वो अवॉइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर EEFC अकाउंट के बारे में लिखा है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, जिसके बारे में मैं आपको 1 to 20 वीडियो सीरीज़ में बता चुका हूँ, राइट, डॉलर होल्ड करने के लिए। और अगर आपने हेजिंग किया हुआ है दोस्तों, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरा 36 मिनट का डिटेल वीडियो है, तो वो आधे घंटे का वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप वो सर्विसेज बैंक से अवेल करते हैं तो यहाँ पर इनकी डिटेल आएगी, वरना नहीं, राइट। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एक डायरेक्शन मिला होगा कि सर्विसेज एक्सपोर्ट अगर करना है तो कैसे किया जा सकता है, उनकी रिसर्च कैसे हो सकती है, राइट, उनके पेमेंट सेटलमेंट कैसे किए जा सकते हैं, उनके स्टार्टअप्स के गाइडेंस आपको दिए गए हैं। और भी जानकारी के लिए, राइट, आप हमको संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।